देखो इसमें हमने क्या पढ़ा था, तो वो पढ़ा था अर्धचालक के बारे में या सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ लिया था कि सेमीकंडक्टर क्या है, वो किस प्रकार से इसमें क्या करते हैं, यूज करते हैं। देखो अर्धचालक में मैंने बात की थी, ये जो अर्धचालक है ना, या इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं जी, सेमीकंडक्टर। एक ही बात है जिसमें मैंने बात की थी कि कोई भी जो अर्धचालक आप यूज कर रहे हो ना, अर्धचालक के दो टाइप बनते हैं आगे जाके, एक तो बनता है नेज अर्धचालक और एक कौन सा बनता है, एस्टुड अर्धचालक। एक तो बनता है इंस्टेरिक और एक बनता है एक्सटर्निक, जिसके दोनों के बारे में बात करें। इसको क्या बोलते हैं अपने, इसको बोलते हैं एक शुद्ध अर्धचालक है मेरे पास। क्या है, शुद्ध। शुद्ध का मतलब वो कौन सा होता है भाई, वो होता है आपके पास इंस्टेरिक अर्धचालक, या इसको बोलते हैं जी सेमीकंडक्टर। अब मैंने इसमें बात की थी कि जो सेमीकंडक्टर है ना, ये अर्धचालक आप यूज कर रहे हो, इसकी आपने क्रिटिकल संरचना भी पढ़ी थी या इसकी जालीय संरचना पढ़ी थी। इसमें मैंने कई बातें की थी कि कोई भी एक अर्धचालक है, ज्यादा तो अपने अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज करेंगे, उसमें या तो कौन सा यूज करते हैं, सिलिकॉन को यूज किया जाता है, या किसको यूज करते हैं, जर्मेनियम को। कार्बन का उपयोग नहीं किया जाता। वैसे अर्धचालक अपने तीन यूज किए जाते हैं, सिलिकॉन हो सकता है, कार्बन हो सकता है और जर्मेनियम। पर इलेक्ट्रॉनिक्स में दो ही प्रकार से यूज किया गया है, तो सिलिकॉन को यूज करेंगे, एक इसको यूज करेंगे, जर्मेनियम। तो अपने को यहाँ पे अगर ये पूछ लेता है कि अर्धचालक कितने प्रकार, अर्धचालक के यहाँ पे दो प्रकार यूज किए जाते हैं, और ये जो अर्धचालक है ये है कौन से, तो ये है नेज। कौन से, नेज, जिनको क्या बोलते हैं अपने शुद्ध अर्धचालक भी कहते हैं। समझ में आती मेरी बात। इसमें मैंने कल एक बात की थी कि मैं अर्धचालक की जालीय संरचना को कंप्लीट करता हूं ना, कि अर्धचालक की आपने जालीय संरचना बना दी, उसको जैसे आप कंप्लीट करते हो, उसमें कई बातें की थी मैंने कि कोई भी जो अर्धचालक है या जो नेज का अर्धचालक है, चाहे वो जर्मेनियम का है, चाहे किसका है, वो सिलिकॉन का है, उसके चार कोवैलेंट बॉन्ड बनते हैं। चार कोवैलेंट बॉन्ड का मतलब समझते हो, चार क्या बनते हैं, सहसंयोजी बंध। क्या बनते हैं, सहसंयोजी बंध का निर्माण करता है। समझ में आ गई मेरी बात। उसके बाद मैंने एक बात ये भी की थी कि जैसे मेरे पास कोई भी एटम है, जैसे मैंने एक सिलिकॉन का एटम ये यूज किया, ये मेरे पास मान लिया सिलिकॉन है, अर्धचालक के अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है भाई, 4 होती है। क्या होती है, 4। और 4 इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे परमाणु आपने यूज किया है, उसके साथ बहुत से परमाणुओं के जुड़ के बंध, ये सभी क्या बनाते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड का मतलब 7 वाले के साथ बंध बना लेना। जैसे सिंपल बात होगी, एक ये बना लिया आपने, एक ये बना लिया, एक ये बना लिया, एक ये परमाणु बना लिया, एक ये परमाणु आपके पास, एक ये परमाणु है। अब देखो यहाँ पे भी एक 4 इलेक्ट्रॉन पाएंगे, इसमें भी 4 इलेक्ट्रॉन पाएंगे, इसमें भी 4। अब ये ऐसे जुड़ता है इस प्रकार से। अब 3 तो ये बढ़ गया, इसका ऊपर जाके और बढ़ जाता है। इसको बोलते हैं अपने सहसंयोजी बंध, या क्या बोलते हैं आप, कोवैलेंट बॉन्ड कहते हो। एक ही बात है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। या तो इसको सहसंयोजी बंध बोल दो, या क्या बोल दो आप, कोवैलेंट बॉन्ड बोलो, दोनों में कोई अंतर नहीं होता। इसको सहसंयोजी बंध या कोवैलेंट बॉन्ड के नाम से भी जाना जाता है, एक ही बात है। तो यहाँ पे जो ये इंस्टेरिक पदार्थ है, इसको सहसंयोजी बंध जो बनाते हैं, वो कितने बनाते हैं, वो 4 कोवैलेंट बॉन्ड का यहाँ पे क्या होता है, निर्माण होता है। यानी 4 कोवैलेंट बॉन्ड का क्या होता है, निर्माण हो जाता है। अब देखिए सिंपल बात होती है कि जब ये 4 कोवैलेंट बॉन्ड का क्या करता है, निर्माण करता है। ये 4 कोवैलेंट बॉन्ड जब ये क्या करता है, बनाता है, उस समय तो देखो यहाँ पे मैंने एक बात की सिंपल सी कि यहाँ पे 4 कोवैलेंट बॉन्ड क्या कर रहा है, निर्माण कर रहा है। 4 कोवैलेंट बॉन्ड का मतलब होता है कि दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ ये क्या करता है, सहसंयोजी बंध का क्या करता है, निर्माण करता है। सहसंयोजी बंध का मतलब क्या होता है, नॉर्मल सी बात है। जैसे मेरे पास कोई भी एक आपने एटम को यूज किया, आप किसी भी एटम को यूज कर, जैसे मेरे पास क्या है, मैंने कहा सिंपल सी बात, आपके पास सिलिकॉन हो सकता है, या क्या हो सकता है, जर्मेनियम हो सकता है। अब ये अर्धचालक की श्रेणी में आता क्यों है, किसकी श्रेणी में आता है, अर्धचालक, जिसको आपने क्या बोला जी, सेमीकंडक्टर। और ये जो सेमीकंडक्टर है ना, वो कौन से टाइप का है, वो है नेज टाइप का, या इसको क्या बोलते हैं आप, शुद्ध अर्धचालक कहते हो। क्या बोलते हो, शुद्ध अर्धचालक। अब शुद्ध अर्धचालक होता क्या है, जिस परमाणु के अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, 4 होती है।
वह क्या कहलाता है? अर्धचालक। जैसे मैं सिंपल सी बात करूं, अगर आप जर्मेनियम को यूज कर रहे हो तो जर्मेनियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो कितने का होता है? 32 का होता है। कितने का होता है? 32 का। उसके बाद आपने किसकी बात की? आपने किसकी बात की? सिलिकॉन की। तो सिलिकॉन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो कितने का होता है? वो होता है 14। कितने का होता है? 14 का। नीचे हो गया, कोई बात नहीं। अब तो ही करते आ रहे हैं। अब इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है जर्मेनियम का, ये कितने का? 32 का। ये कितने का है? यहाँ पे 14 का यूज कर। अब इसको तो तोड़ते हो आप, तो पहले सब इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? 2, उसके बाद कितने? 8, उसके बाद कितने? 18, बाकी कितने बचे? लास्ट में 4। इसमें कितने आएंगे? पहले में 2, दूसरे में कितने? 8, बाकी कितने बचे? 4। समझ में आ गई मेरी बात? क्योंकि सिंपल सी बात, इसकी गणना कैसे करते हैं? इसकी गणना करने के सूत्र होता है वो क्या होता है? आपके पास 2m² होता है। क्या होता है? 2m²। 2m² का मतलब क्या होता है? n का मतलब होता है कक्स ऑफ नंबर। कक्स ऑफ नंबर यानी यहाँ पे n क्या है? n आपके पास क्या है? कक्स ऑफ नंबर है। यानी कक्षों में इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वो कितनी आ रही है? इलेक्ट्रॉन विन्यास है वो कितने का आपके पास? 32 का। इसका कितने का है? 14 का है। जब इसको आप तोड़ते हो 2m² का, 2m² का मतलब n यहाँ पे क्या है? कक्स ऑफ नंबर है। कक्स ऑफ नंबर का मतलब होता है 1 नंबर कक्स, 2 नंबर कक्स या 3 नंबर कक्स। जैसे कम कक्षों का जो नामांकन आप नॉर्मली करते हो ना, वो कैसे करते हो? वो करते हो A L M N। समझ में आ गई मेरी बात? ठीक है। नंबर कक्स कौन सा आपका? 1 नंबर है। ये कितने नंबर है? 2 नंबर है। ये कितने नंबर? 3 नंबर है। ये कितने नंबर आपका? 4 नंबर कक्स है। तो यहाँ पे 2m² का मतलब पहले कक्स में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? तो वो आप निकालोगे 2, दूसरे में कितनी आएगी? 2 की स्क्वायर कितनी आएगी? यहाँ पे 8, तीसरे में कितनी आएगी? 3 की स्क्वायर कितनी आएगी? 9 2 18, और चौथे में कितनी आएगी? 32। तो नॉर्मली एक परमाणु जो आप यूज करते हो ना, उसकी अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो सकती है? 32 हो सकती है। कितनी हो सकती है? 32। और 32 के बाद परमाणु टूट जाता है और नया परमाणु बनना क्या होता है? शुरू होता है। एक सिंपल सी मैं अगर बात करता हूं, एक परमाणु अपनी अंतिम कक्षा में 32 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जैसे ही पूरा करेगा तो वो परमाणु टूट के नया परमाणु बनाना क्या करता है? शुरू कर देता है। अब देखो, आपने ये जो मैंने बात की थी कि कोई भी अर्धचालक आप यूज कर रहे हो, इसको अपने क्या बोलते हैं? नेज अर्धचालक बोलते हैं। नेज का मतलब होता है शुद्ध अर्धचालक। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंटरसेटिंग बोलते हैं। जिसके अंदर कितने सहस्राब्दी बंध बनते हैं? वो कितने बढ़ते हैं? मैंने भी बात की, कितने बढ़ते हैं? 4 बढ़ते हैं। कितने बढ़ते हैं? 4। सहस्राब्दी बंध का मतलब ये होता है, सिंपल सी मैं बात करूं कि मेरे पास ये परमाणु है, इसकी अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने हैं भाई? 4। इसकी कितने हैं? 4। अब ये दूसरे परमाणु के साथ जैसे यहाँ पे जुड़ता है ऐसे, इसको बोलते हैं सहस्राब्दी बंध। या क्या बनता है? कोवालेंट बॉन्ड बन जाना। क्या बन जाना? कोवालेंट बॉन्ड। अब एक सिंपल अगर बात करो तो एक परमाणु कोवालेंट बॉन्ड निर्माण क्यों करता है या वो क्यों कोवालेंट बॉन्ड बनाना चाहता है? तो एक सिंपल अगर मैं बात करता हूं, कोई भी परमाणु होता है ना, वो अपनी अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण करने का क्या करता है? प्रयास करता है। क्योंकि उसकी यही लालसा होती है कि मैं अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर जाऊं और उसके बाद मेरे पास कोई होल नहीं बचेगा और न कोई रिक्ति बचेगी। तो यहाँ पे वो 8 इलेक्ट्रॉन तो पूरे नहीं कर पाता, पर वो दूसरे के साथ जुड़कर वो क्या करता है? फील करता है कि ये इलेक्ट्रॉन क्या है? मेरा। और ये क्या फील करता है? ये इलेक्ट्रॉन क्या है? मेरा है। दोनों एक साथ जुड़ के क्या बना लेते हैं? कोवालेंट बॉन्ड। इसको क्या बोलते हैं आप? सहस्राब्दी बंध कहते हैं। तो ये बात मैंने पढ़ा दी कल वाले में आपको टॉपिक को। इसके बाद अगला टॉपिक आप डाल के लिखना है, कौन पढ़ना है? एफ अर्धचालक। वो देखो, क्या पढ़ेंगे भाई? एफ अर्धचालक। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एक्सटेरिक्स बोलते हैं। ठीक है, अब देखो ये क्या है, आपके पास 2 कंडीशन मैंने बात की इससे पहले कि मेरे पास एक तो क्या है? शुद्ध अर्धचालक है। शुद्ध क्या? पहले मैंने इससे पहले आपको तभी तो बताया है कि मैं शुद्ध अर्धचालक में कि जो आपके पास क्या है? पहली शुद्ध जो अर्धचालक आप यूज कर रहे हो या प्योर सेमीकंडक्टर आप यूज कर रहे हो। जैसे मेरे पास क्या हो गया? एक तो हो गया जर्मेनियम और एक क्या हो गया? सिलिकॉन।
ये दोनों के दोनों क्या है, शुद्ध अर्धचालक। इनमें क्या कर देता हूं मैं, अशुद्धि मिलाता हूं। क्या करता हूं, अशुद्धि मिलाना। अशुद्धि का मतलब होता है ऐसा पदार्थ यूज किया जाएगा जो क्या होगा, अधात्विक होगा। अधात्विक समझते हो सभी, एक धातु, जैसे धातु का मतलब होता है लोहा यूज किया आपने, निकल किया, कोबाल्ट यूज किया, धात्विक पदार्थ आप यूज नहीं करोगे। अधात्विक का मतलब जैसे आपने इंडियम को यूज कर लिया, गैलेडियम डाल दिया, आर्सेनिक डाल दिया या एंटीमनी डाल दिया। ऐसे पदार्थ जो आप अशुद्धि के रूप में क्या करते हो, यहां पे मिलाते हैं। यानी एक शुद्ध अर्धचालक में अशुद्धि मिलाने की जो प्रक्रिया है उसको क्या बोलते हैं जी, डोपिंग कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, डोपिंग। हिंदी में क्या बोलते हैं जी, मातन कहा जाता है। क्या कहते हैं, मातन। समझ में आ गई मेरी बात। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डोपिंग कहते हैं, और हिंदी में क्या बोलते हो आप, मातन कहते हैं। अब ये कहता है इसको क्यों मिला रहा हूं, क्योंकि मैं एक सिंपल सी बात करता हूं। इससे पहले आपने क्या पढ़ा था, अर्धचालक, दोनों को कंपैरिजन में पढ़ेंगे, कोई समस्या है तो मेरे को बता देना। अर्धचालक क्या था, क्या था अर्धचालक, जैसे आपको बोले चालक क्या होता है, बता सकते हो कि चालक क्या है। चलो क्या नाम है, हाँ राजेश कुमार का, बस यही। जैसे आपको बोला कि चालक क्या होता है, चालक क्या होता है, कंडक्टर। कंडक्टर को हिंदी में बोलते हैं चालक, निम्न की भाषा में संभाग भी कहा जाता है कि चालक, अर्धचालक, और आप क्या बोलते हैं पूर्वचालक। तो चालक क्या होता है, जैसे एल्यूमिनियम क्या कंडक्टर है, आपको पता है चालक है। कॉपर है वो भी क्या कंडक्टर है या चालक है। तो सिंपल सी डेफिनेशन में अगर मैं बात करता हूं कि जिसमें धारा का प्रवाह आसानी से होता है वो क्या है, चालक है। क्या है, चालक है। कि आपने करंट को फ्लो किया, उसके ऊपर इलेक्ट्रिकल फील्ड लगाया, लगाते करंट को क्या कर दिया, फ्लो कर दिया। कुचालक क्या है, इसमें धारा का प्रवाह नहीं हो सकता। अर्धचालक क्या है, इसके बीच की स्टेज है ये, चालक और कुचालक के बीच की स्टेज से आपकी अर्धचालक आती है। अब ये तो नए तो क्या है, नए तो अच्छा चालक है ये, और नए ही है कुचालक। इसका मतलब दोनों के क्या बीच की स्टेज है ये, इसको क्या बोलते हैं, अर्धचालक क्या क्या बोलते हैं, सेमीकंडक्टर बोलते हैं। और इससे पहले मैंने एक बात कल भी आपको बताई थी कि कोई भी अर्धचालक या कोई भी जो सेमीकंडक्टर आप यूज कर रहे हो ना, वो 0 केल्विन के ऊपर, किसके ऊपर जी, 0 केल्विन। केल्विन क्या है, तापमान की इकाई होती है। जैसे तापमान आप कई चीजों में मापते हो, जैसे सेंटीग्रेड हो गया, केल्विन हो गया, फारेनहाइट हो गया, और क्या हो गया, न्यूटन हो गया। टेम्परेचर को 4 श्रेणी में मापा जाता है। तापमान को सेंटीग्रेड में माप सकता है, ठीक है, केल्विन में माप सकता है, व्यूमर में माप सकता है, और फारेनहाइट में भी क्या कर सकता है, माप सकता है। तो तापमान की जो यहाँ पे श्रेणियां यूज करते हैं ना, वो आप कितनी श्रेणियों को यूज किया जाता है, वो 4 श्रेणी में तापमान को अपने क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो किस में माप रहे हो, सेंटीग्रेड में माप रहे हो, केल्विन में माप रहे हो, फारेनहाइट में माप रहे हो, या किस में माप रहे हो आप, व्यूमर में माप रहे हो। तीनों का आपसी संबंध भी होता है, चारों का। जैसे सिंपल सी बात है, चारों का अगर डेफिनेशन बहुत बार प्रश्न भी आता है, इन चारों का संबंध होता है वो होता है C/5, F - 32/9, A - 273/5, और R क्या होता है, 4। इन चारों का आपसी ये संबंध है। अगर आपको एक दिया है तो आप दूसरे को क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। तो नॉर्मली जो टेम्परेचर आपका यहाँ पे जो टेम्परेचर मैं ले रहा हूं ना, केल्विन में ले रहा हूं। अगर आपको पूछ लेता कि 0 केल्विन के अंदर र्यूमर कितनी है, तो आपको र्यूमर में कन्वर्ट करना आना चाहिए, क्योंकि आप केल्विन की जगह क्या करो, 0। इन दोनों का आपसे संबंध बना लो, आपके पास किसका मान आ जाएगा, र्यूमर की वैल्यू आ जाएगी। आपको अगर सेंटीग्रेड में पूछ लेता है तो सेंटीग्रेड में भी आप निकाल सकते हो, और अगर फारेनहाइट में पूछ लेता तो फारेनहाइट में भी आप निकाल सकते हो। तो मैंने यहाँ पे बात की है कि 0 केल्विन के ऊपर, 0 केल्विन के ऊपर कोई भी जो अर्धचालक होगा ना, कोई भी जो अर्धचालक होगा वो क्या होगा जी, आदर्श होता है। क्या होता है, आदर्श। आदर्श समझते हो सभी। जैसे मैंने सिंपल बात बोली आपको कि एक एम्पीयर मीटर आदर्श अवस्था में पाया जाता है। एक एम्पीयर मीटर है वो क्या, आदर्श है। आदर्श एम्पीयर मीटर का प्रतिरोध कितना होता है, कितना होता है, एक आदर्श एम्पीयर मीटर है उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, 0 होता है, यानी कितना होता है, 0 होता है।
अगर कोई आपको पूछ लेता है आदर्श वोल्टमीटर है उसका प्रतिरोध कितना होता है, तो आप बोलते अनंत होता है। आदर्श चालक है या सुपर कंडक्टर है, क्या है सुपर कंडक्टर, तो उसका प्रतिरोध कितना होता है, तो वो भी कितना होता है, शून्य होता है। तो वही बात है मैं यहाँ पे बोलता हूं कि 0 डिग्री केल्विन के ऊपर ये अर्धचालक है वो आदर्श होगा। अगर जब ये आदर्श होगा ना तो ये उस समय क्या होगा, क्या होगा जी, उचालक। समझ में आ गई मेरी बात। यानी अगर 0 केल्विन या 0 केल्विन से कम तापमान है, 0 से मान कम हो सकता है कोई, क्या नहीं हो सकता। एक कल्पना में सोचो 0 से कभी मान कम हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। कैसे कि मास माइनस में -1 हो गया, -50 हो गया, -20 हो गया, -21 हो गया, तो सारे के सारे जो माइनस में मान आएंगे वो 0 से क्या रहते, कम रहते हैं। जैसे आप सिंपल बात करो, अगर आपके पास कोई धन नहीं है, न तो किसी से ले रहे ना किसी से दे रहे आपको, न तो आप पॉजिटिव हो न आप नेगेटिव हो। अगर आप किसी से कर्जा ले रहे हो तो आपके चार्ज कौन सा है, नेगेटिव है, इसका मतलब ऋणी हो आप। इसका मतलब इससे जो 0 से मान कम होगा वो किसमें आएगा, ऋणात्मक वैल्यू है, इसमें है ऋणात्मक। तो ये जो मान है वो किसमें आएगा, नेगेटिव में आएगा। तो वही बात है कि 0 केल्विन तक कोई भी अर्धचालक होता है वो क्या होता है, कुचालक रहता है। और 0 केल्विन के ऊपर ये आदर्श अर्धचालक की भांति क्या करता है, काम करता है। वहां पे किसकी भांति काम करता है, कुचालक रहता है। अगर तापमान इससे ज्यादा बढ़ाते हो, आपने तापमान को क्या कर दिया जी, इंक्रीज किया। इंक्रीज किया मतलब क्या होता है, बढ़ा दिया। तो इससे पहले मैंने आपको एक बात बताई है, जो स्टार्टिंग वाला टॉपिक था उसमें आपने पढ़ा था एक चीज, किसको पढ़ा था, ताप गुणांक को पढ़ा था। किसको पढ़ा था, ताप गुणांक, समझते हो। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टेम्परेचर कोफिशिएंट कहते हैं। क्या कहते हो, टेम्परेचर कोफिशिएंट या ताप गुणांक क्या चीज है। तो प्रति डिग्री सेंटीग्रेड अगर तापमान में आप चेंजिंग करते हो तो किसी भी चीज के डिस्टेंस पे क्या प्रभाव पड़ता है, वह उसका ताप गुणांक कहलाता है। अब मैं कहता हूं अर्धचालक में, और एक चीज और आपके पास क्या है, कुचालक है। क्या है, कुचालक। इन दोनों के अंदर जो तापमान पाया जाता है ना वो एनटीसी पाया जाता है। क्या पाया जाता है, क्योंकि तापमान 2 टाइप के बनते हैं, एनटीसी बनता है, एक कौन सा बनता है, पीटीसी। एनटीसी का मतलब होता है नेगेटिव टेंपरेचर कोफिशिएंट और पीटीसी का मतलब होता है पॉजिटिव टेंपरेचर कोफिशिएंट। समझ में आ गई मेरी बात। अब यहाँ पे अगर आप तापमान को बढ़ाते हो तो अर्धचालक में एनटीसी, इसका मतलब टेंपरेचर बढ़ेगा ना, तो इसका डिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। डिस्टेंस का विलोमानुपाती क्या होती है, चालकता चालकता क्या होगी, बढ़ेगी। इसका मतलब कंडक्टिविटी बढ़ रही है, इसका मतलब किसमें जा रहा है, ये चालक में जा रहा है। किसमें जा रहा है, चालक में। तो वही बात है, यहाँ पे टेम्परेचर के द्वारा आप क्या करते हो, या तो होल प्राप्त कर रहे थे या गैस को प्राप्त कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन को प्राप्त कर रहे थे। अब यहाँ पे देखो क्या है कि शुद्ध अर्धचालक था वो तो किस अवस्था में था, एक प्रकार से वो कुचालक था। आपने उसके बाद क्या मिला, इसमें एसिड मिला, इसको क्या किया आपने, डोपिंग बोला या क्या बोला, मादक। यानी शुद्ध अर्धचालक में एसिड मिलाने पर वो क्या बन जाता है, क्या बन जाता है जी, चालक बन जाता है। यानी क्या बन जाता है, कंडक्टर बन जाता है। समझ में आ गई मेरी बात। तो आपको जो अर्धचालक है ना उसको क्या बनाना, चालक बनाना है। क्या बनाना है, चालक बनाना है। और चालक बनाने के लिए आपको क्या करना है कि जो शुद्ध अर्धचालक में एसिड मिलाई है उसको मिलाते क्या बन जाता है, वो चालक बन जाता है। इसके कारण उसकी कनेक्टिविटी क्या होती है, बढ़ जाती है। तो धारा का प्रभाव वो क्या करता है, आसानी से करता है। समझ में आ गई मेरी बात। तो लिखो एफ अर्धचालक क्या होता है, या एक्सटेरिक्स अर्धचालक कौन सा है। जब एक शुद्ध अर्धचालक में एसिड मिलाकर उस अर्धचालक की चालकता को बढ़ाया जाता है, 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 जिसे डोपिंग के नाम से जाना जाता है, जिसे डोपिंग के नाम से जाना जाता है।
ठीक, अब देखो ये डोपिंग क्या है, क्या है? डोपिंग बोल सकता है या क्या बोल सकता है? मादक। इसमें क्या बोलते हैं? डोपिंग। और हिंदी में क्या बोलते हैं? मादक। समझ में आ गई मेरी बात? अब मादक क्या है? तो वही बात है कि पहले तो ये बिल्कुल क्या था? शुद्ध था, और इसमें क्या मिला दिया आपने? एसिड। ये सिंपल सी बात है, अगर शुद्ध चीज में जब एसिड मिलाते हैं उस प्रक्रिया को क्या बोला जाएगा? यहाँ पे डोपिंग बोलते हैं। क्या बोलेगा? डोपिंग मिलाने से क्या फायदा है? तो डोपिंग मिलाने से फायदा ये कि चालकता क्या होगी? चालक की चालकता क्या होगी? बढ़ेगी। इसका मतलब चालकता आपकी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। चालकता आपकी क्या हो रही है? बढ़ रही है। क्योंकि अर्धचालक तो क्या है? मैंने कहा अर्धचालक बिल्कुल शुद्ध है, तो वो क्या है? कुचालक है। धारा फ्लो नहीं हो रही, धारा को फ्लो करवाना पड़ेगा। तो आपने क्या की? डोपिंग की। डोपिंग में क्या मिलेगी आपने? एसिडी। और एसिडी मिलाने की जो प्रक्रिया वो क्या कहलाती है? आपकी डोपिंग कहलाती है। तो लिखो डोपिंग या मादक क्या है? डोपिंग या मादक। शुद्ध अर्धचालक में, शुद्ध अर्धचालक में एसिडी मिलाने की प्रक्रिया को, शुद्ध अर्धचालक में एसिडी मिलाने की प्रक्रिया को डोपिंग या मादक कहा जाता है। डोपिंग या मादक कहा जाता है। ठीक है? अब इसके बाद वो एसिड अर्धचालक है ना, इसमें जो डोपिंग मिलाते हैं उसके कारण ये दो प्रकार के अर्धचालक बनते हैं अपने पास। कितने प्रकार के बढ़ जाते हैं जी? दो प्रकार के। दोनों को पढ़ेंगे क्योंकि दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब डायोड का टॉपिक आएगा तो ये बहुत चीज इंपॉर्टेंट रहने वाली है आपके लिए। अब ये जो एसिड अर्धचालक है इसके दो टाइप आएंगे। कितने टाइप आएंगे? कौन कौन से? एक तो आएगा पी प्रकार का, और एक कौन सा आएगा? एन प्रकार का। यानी इसको बोल सकते हो पी टाइप है ये तो, और ये कौन सा होगा? एन टाइप। ये दो प्रकार के अर्धचालक आप यहां पे क्या करते हो? यूज करते हो। इसका मतलब पूछ सकता है, सिंपल मैं बात बता रहा हूं। शुद्ध अर्धचालक कितने प्रकार यूज किए जाते हैं? हम इसमें दो ही प्रकार करते हैं, जर्मेनियम और सिलिकॉन को। एसिड अर्धचालक कितने प्रकार है? पूछ सकता है, दो प्रकार आते हैं। तो पी प्रकार का उत्तर है कौन सा होता है? एन प्रकार का। समझ में आ गई मेरी बात? अब पी प्रकार का कौन सा है? एन प्रकार का कौन सा है? समझ में आ गई मेरी बात? अब ये जो पी प्रकार का अर्धचालक है, एन प्रकार का अर्धचालक जब आप यूज करते हो, समझ में आ, इसके भी आगे जाके दो टाइप बढ़ जाते हैं। कौन कौन से? अगर आपने यहां पे जर्मेनियम को यूज किया तो ये जर्मेनियम पी टाइप का हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? जर्मेनियम पी टाइप का हो जाएगा। अगर यहाँ पे आपने सिलिकॉन को यूज किया है तो ये सिलिकॉन क्या हो जाएगा? पी टाइप का हो जाएगा। क्योंकि मैं अभी बात कर रहा था अर्धचालक है ना, वो जर्मेनियम या सिलिकॉन आप यूज कर रहे हो। अब उसने आपने जर्मेनियम को यूज किया या सिलिकॉन को यूज किया, तब अपने को वहां पर वो आगे और पूछ सकता है कि पी प्रकार का जो अर्धचालक है, एसिड अर्धचालक आप यूज करते हो या उसको एक्सेनिक्स बोलते हो, उसमें कितने टाइप बढ़ेंगे? उसके दो टाइप है, एक पी प्रकार का जर्मेनियम और एक पी प्रकार का सिलिकॉन। उसी प्रकार से यहां पे हो जाएगा एन प्रकार का जर्मेनियम और एन प्रकार का सिलिकॉन। समझ में आ गई मेरी बात? तो ये डायग्राम नोट कर लेना थोड़ा सा, इसके टाइप पढ़ेगा आगे जाके, इसको कैसे यूज करते हैं वो पढ़ेंगे, वो देखना आराम से। कोई समस्या है तो बता देना मेरे को, यहाँ पे समझ में नहीं आया तो कोई समस्या नहीं होगी इससे।
ठीक है, यहां कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो आगे इसके बाद अब इसमें तो पहला टाइप मैं पढ़ाने जा रहा हूं आपको, वो देखना आराम से। एन टाइप एक्सटेनिक्स, ठीक है। अब देखो इसको बोल सकते हो एन टाइप एसिड अल्फा, ठीक है। अब देखो, अब सबसे पहले ये है क्या, एन टाइप क्या, एन का मतलब होता है नेगेटिव, पी का मतलब होता है पॉजिटिव। आपको ये समझना है, एन का मतलब नेगेटिव होता है, पी का मतलब पॉजिटिव होता है। इसका मतलब एसिड और अल्फा का वो दो टाइप के बनते हैं, एन टाइप और पी टाइप। एन का मतलब नेगेटिव और पी का मतलब पॉजिटिव। अब आगे जर्मेनियम को यूज करते हैं, सिलिकॉन को यूज से मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा सा डिफरेंस पड़ेगा, वो आगे बात बता दूंगा मैं। अब ये जो एन टाइप का पदार्थ आप यूज किया है ना, ये हमेशा ही क्या होता है जी, पंचयोजी होता है। क्या होता है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पेंटावायलेट बोलते हैं। क्या होता है ये, पेंटावायलेट होता है, इसको बोलते हैं पंचयोजी। अब जिसको ये पता नहीं कि संयोजी क्या है तो फिर दिक्कत आएगी। कि संयोजी के बारे में इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया कि संयोजी होता क्या है, मैं बता देता हूं, थोड़ा सा ध्यान रखना जिसको नहीं पता। एक होता संयोजी, एक बोल सकते हो आप मुक्त, एक ही बात है, मुक्त और संयोजी एक ही होता है। प्रकृति का एक ऐसा परमाणु, कोई भी परमाणु आप ले लो, जिसकी अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, क्या होती है, आपके पास ये कोई भी परमाणु मैंने यूज किया, जैसे मेरे पास ये परमाणु किसका है, सिलिकॉन का है, इसकी अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, तो आपको पता है 4 होती है। कितनी होती है, 4। तो इसके संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4। समझ में आ गई। जर्मेनियम कितनी होती है, 4 होती है, ठीक है। अब मैं यहां पे जो यूज कर रहा हूं वो कर रहा हूं पंचयोजी, पेंटावायलेट पदार्थ को मैं यूज कर रहा हूं। वो ये कहना चाहता है कि पंचयोजी वह पदार्थ होगा जिसकी अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, 5 होती है। कितनी होती है, 5। समझ में आ गई मेरी बात। तो यहां पे मैं पंचयोजी पदार्थ को यूज करूंगा, कोई भी हो, जैसे आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी हो गया, मान लिया आप यूज करते हैं, तो आर्सेनिक और एंटीमनी किसमें आते हैं, पंचयोजी में आते हैं, आपने यूज किए माने नॉर्मली। तो वही बात है कि मैं यहाँ पे पंचयोजी को एसिडी के रूप में मिलाता हूं। जैसे क्या किया आपने, आप इसकी तो जालीय संरचना को देखोगे तो समझ में आ जाएगी बात, आराम से देखना बोर्ड पे। ये परमाणु है कोई भी मेरे पास, एक मान लिया, एक परमाणु मेरे पास ये है मान लिया, और एक परमाणु आपके पास ये है मान लिया, ठीक है। एक परमाणु मैंने ये यूज किया, एक मैंने ये यूज किया, एक मैंने ये यूज किया, और एक मैंने ये यूज किया, एक मैं यहां पे यूज कर रहा हूं। समझ में आ गई मेरी बात, आराम से देखना। इसके अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, बोर्ड पे देखना आराम से। ये भी सिलिकॉन का है, ये भी सिलिकॉन का, मैं सिलिकॉन के साथ मिला रहा हूं, कोई बात नहीं है। ये भी सिलिकॉन का है, ये भी सिलिकॉन का है, ये भी आपके पास सिलिकॉन है, और ये भी सिलिकॉन है, ये भी सिलिकॉन यूज कर रहे हो, और यहां पे भी क्या यूज कर रहे हो, सिलिकॉन को यूज कर रहे हो। समझ में आ गई, का कोई दिक्कत है किसी। अब देखो ये इसकी जो संरचना मैंने बनाई है ना, इन सभी के अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 4। कितनी है, 4। क्यों, अर्धचालक के अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, 4 ही होती है। कितनी होती है, 4। तो यहां पे भी 4 ही है। कोई दिक्कत है यहां पर। अब मैंने अर्धचालक को दिखा दिया, संयोजी के बारे में मैंने बता दिया कि संयोजी क्या है, अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या जो मैंने दर्शा दी सभी के अंदर। अब देखो, अब मैंने क्या किया, एक परमाणु एन टाइप का यूज कर लिया। क्या कर लिया, एक परमाणु
उसकी क्या कर दी मैंने, डोपिंग कर दी। डोपिंग का अमल इसके अंदर डाल दिया। बात समझ में आई मेरी? डोपिंग वही है, शुद्ध अर्धचालक था मेरे पास, चाहे जर्मेनियम का हो सकता है, सिलिकॉन का हो सकता है, कुछ का ही हो, मेरे को कोई मतलब नहीं है चीज का। मेरे को जर्मेनियम चाहिए या सिलिकॉन चाहिए, ज्यादा मैं सिलिकॉन को यूज करूंगा अर्धचालक। अब मैंने क्या किया, एन प्रकार का पदार्थ लाया और इसके अंदर डाल दिया। उसको क्या बोला मैंने, डोपिंग बोला या क्या बोला, माध्यम बोला। अब क्या हुआ, जैसे मैंने इसके अंदर डाला ना ऐसे, ये लो, ये मैंने कौन सा डाला, एन टाइप का कोई पदार्थ डाल दिया। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है जी, 5 है। कितनी है, 5। क्योंकि पद संयोजी का मतलब अंतिम अवस्था में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, वही आपका क्या रहता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे कितनी है, 5 में कितना होगा आपके पास, पंच संयोजी होगा। क्या होगा, पंच संयोजी। अब क्या होगा कि जैसे ही क्या करता है, जब इसको अर्धचालक के साथ में मिलाता हूं तो ये भी कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। क्या बनाता है, कोवैलेंट बॉन्ड का मतलब ये इसके साथ ऐसे बनाएगा, ये इसके साथ ऐसे बनाएगा, ये इसके साथ ऐसे बनाएगा, और ये इसके साथ बनाएगा, ये इसके साथ बनाता है। फिर का मतलब बनता है जोड़ा। वो कैसे बनता है बातें करेंगे, इसकी बातें यहां पे भी आएगी। ठीक है, ऐसे सिस्टम बन जाता है। अब ये वाले बच्चे हैं ना, उनके साथ इधर और जुड़ेंगे, उनके साथ बढ़ते जाएंगे ऐसे कनेक्शन, आगे संरचना बढ़ती जाएगी, कनेक्शन भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। अब अपने इस चीज को देखना है, तो बढ़ेगा। मैंने पंच संयोजी को मिलाया, पंच संयोजी कितने कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, 1 बना लिया, 2 बना लिया, 3 बना लिया और 4 बना लेता है। क्या बना लेता है, 4। तो एक पंच संयोजी होता है ना, वो 4 कोवैलेंट बॉन्ड बनाकर फिर भी क्या बच गया, 1 इलेक्ट्रॉन शेष बच जाता है। ये इलेक्ट्रॉन ये बिल्कुल फ्री है, किधर भी जा सकता है, किसी के साथ जुड़ा हुआ नहीं। कोवैलेंट बॉन्ड समझते हो क्या होता है, कोई आदमी एक फील करता है, फील का मतलब फीलिंग ले रहा है। आपने फीलिंग ली है कभी, बोली सही बताओ, फिर लेके फीलिंग नहीं ली कभी क्या? फीलिंग का मतलब क्या कहता है कि ये कहता है ये इलेक्ट्रॉन मेरा है। जब ये परमाणु इसके साथ जुड़ा हुआ ना, तो ये फील करता है कि ये इलेक्ट्रॉन है ना, ये इलेक्ट्रॉन ये मेरा है। ये कहता तेरा नहीं है, ये फील करता है कि तेरे वाला मेरा है। तो दोनों फील जरूर कर रहे हैं, पर इलेक्ट्रॉन दोनों के क्या है, अलग अलग है, फिर भी वो फील करते हैं कि मेरे हाथ पूरे। ये क्या कर रहा है, 1 2 3 और ये 4। अब इसका कोवैलेंट बॉन्ड बना, 1 2 3 4 4 कितने हो गए, 8। और कोई परमाणु जब 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण कर लेता ना अपनी अंतिम कक्षा में, वो संतुष्ट हो जाता है कि उसको आगे जाके कोई मतलब नहीं है, न तो वो चालक बढ़ेगा न वो अर्धचालक बढ़ेगा, फिर वो क्या बढ़ जाता है, पूर्वचालक बढ़ जाता है। समझ में आ गई बात? तो वही बात है, यहाँ पे ये फील कर रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन मेरा है, ये परमाणु फील कर रहा है कि मेरा है। तो फिर वो क्या करते, दोनों आपस में साथ में जुड़ जाते हैं। इसको क्या बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड, या क्या बोलते हैं, सहसंयोजी बंध बनता। अब इसने क्या किया, इसने 4 सहसंयोजी बंध बना दिए, 4 कोवैलेंट बॉन्ड, यानी 1 2 3 और 4। इसके साथ एन टाइप पदार्थ के साथ आगे पास बना लिए। बनाने के बाद भी क्या होता है, यहां पे जो ये इलेक्ट्रॉन था ना, ये इलेक्ट्रॉन क्या बच गया जी, फ्री। क्या बच गया, फ्री है, किधर भी जा सकता है। और मैं एक बात बोलता हूं, जिस परमाणु में फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं तो वो क्या होता है जी, क्या होता है, चालक। तो ये बहुत से परमाणुओं को मैंने आपस में जोड़ा, बीच में मैंने क्या डाली, अगर एक की डाली तो वो क्या हुआ, एक फ्री इलेक्ट्रॉन मेरे को दे रहा है। क्या दे रहा है, फ्री इलेक्ट्रॉन दे रहा है। इसका मतलब अब यहां पे 2-3 बातें समझ में आएगी। क्या आएगी, पहली बात तो ये समझ में आएगी कि जब मैं एन टाइप से डोपिंग कर रहा हूं ना, क्या कर रहा हूं, एन टाइप की डोपिंग कर रहा हूं, या क्या कर रहा हूं जी, मैं मादन कर रहा हूं, उस समय मेरे को क्या मिलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। कि मादन से मेरे को क्या मिला, मेरे को इलेक्ट्रॉन प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं जी, इलेक्ट्रॉन। इतनी डोपिंग बढ़ाऊंगा, अपने इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, बढ़ती जाएगी। इतनी डोपिंग कम करूंगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, कम। समझ में आ गई मेरी बात? अब मैंने 1 मिलाया तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 मिलाऊंगा तो 3 मिलाऊंगा तो 3, 4 मिलाऊंगा 4, 50 मिलाऊंगा तो 50 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना कि जब एन टाइप की आप डोपिंग करते हो, एन टाइप पदार्थ को जब मिलाते हो, एन टाइप क्या है,
पंचयोगी या पेंटा वायलेट है, और पेंटा का मतलब इसके अंतिम अक्षर में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 5 होती है। जैसे आप डोपिंग में मिलाओगे तो आपको क्या मिलेंगे? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, और फ्री इलेक्ट्रॉन किसका काम करेंगे? चालक का काम करेंगे। इसका मतलब मैंने यही बात बोली थी कि जब आप एसिड मिला देते हो तो आपकी चालकता क्या होगी? बढ़ती है या क्या होती है? इंक्रीज होती है, तो चालकता आपकी बढ़ जाएगी, और चालकता बढ़ जाएगी तो अर्धचालक क्या बढ़ जाएगा? चालक बढ़ जाएगा। समझ में आ गई मेरी बात? अब देखो, डोपिंग से मेरे को क्या मिले? इलेक्ट्रॉन मिले। इसका मतलब क्या लिख सकता हूं? एन टाइप का जो पदार्थ है ना, उसमें किसकी अधिकता पाई जाएगी? इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी। किसकी अधिकता होगी? इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी। समझ में आ गई मेरी बात? इलेक्ट्रॉन किससे मिले? डोपिंग से मिले। अब कहता है डोपिंग से तो मिले ठीक बात की, परंतु एक चीज से और से भी मिलते हैं। एक तो डोपिंग से मिल रहे हैं और एक और ही चीज से मिलते हैं, जो मैंने इससे पिछली वीडियो में आपको समझाया था, पिछले लेक्चर में बताया था। क्या बताया था? कि जब एक अर्धचालक की जालीय संरचना को आप क्या देते हो जी? हीट एक्सटर्नल देते हो। क्या देते हो? हीट एक्सटर्नल जब आप देते हो, उष्मा दी जाती है। क्या दी जाती है? उष्मा। इससे पहले भी मैंने आपको समझाया, थोड़ा सा बताया भी था कि जब आप टेंपरेचर को इंक्रीज करोगे ना, तो रेजिस्टिविटी हमेशा क्या होती है? आर का मान गिरता है और चालकता क्या होती है? बढ़ती है। चालकता को लिखा जी से जाता है, आर होगा डिस्टेंस को लिखा जाता है, टेंपरेचर को मैं टी से लिख रहा हूं। इससे पहले मैंने एक बात बोली थी कि जब आप हीट को बढ़ाते हो ना, उष्मा को बढ़ाया जाता है, उस समय एक ऐसी स्टेज आती है कि वहां पे मैंने पूरा सिस्टम बताया था आपको, बेंड थ्योरी पूरी कंप्लीट करवाई थी। बेंड थ्योरी में मैंने आपको यह बताया था कि कोई भी परमाणु है, जैसे ये परमाणु है अर्धचालक के, तो ये इसका नीचे वाला बेंड कौन सा होता है? इसको बोलते हैं बैलेंस बैंड। क्या बोलते हैं? बैलेंस बैंड के सभी के अंदर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। कि बैलेंस बैंड होगा उसमें सभी के इलेक्ट्रॉन होते हैं, चालक है चाहे कुचालक है चाहे अर्धचालक है। अब क्या हुआ? ये होता है बीच वाला, क्या होता है? इसको बोलते हैं फॉरवर्डिंग गेट। क्या बोलते हैं जी? फॉरवर्डिंग गेट, या बोलते हैं एनर्जी गेट। जैसे आप हीट देते हो, इसके बैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन थे कि इलेक्ट्रॉनों की क्या थी? अलग अलग एनर्जी लेवल था, अलग अलग एनर्जी लेवल पे थे ना। जैसे आपने हीट को बढ़ाया तो क्या हुआ? एक ऐसे एनर्जी लेवल के ऊपर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन टूट के यहां से क्या निकल जाता है? बाहर किस में चला जाता है? कंडक्शन बैंड में चला जाता है। क्या चला जाता है? कंडक्शन बैंड। किसको तोड़कर? तो ये होता है फॉरवर्डिंग गेट। क्या होता है? और जब इसको तोड़ के यहाँ पे जाता है तो वो किसका काम करता है? कंडक्शन बैंड में अगर चला गया तो वो किसका काम करेगा? वो चालक का काम करता है। तो वही बात है कि जब मैं हीट देता हूं ना, तो क्या होता है? यहां पे कोई ना कोई एक जोड़ा टूटता है, एक पेड़ टूटता है। पेड़ का मतलब जोड़ा। एक टूटा टूटते इलेक्ट्रॉन क्या निकल गया? हीट से। और यहां पे क्या बच गया? क्योंकि ये तो फ्री था, तो बाहर जा रहा था। अब ये कोवैलेंट बैंड में जुड़ा हुआ था, पर तो हीट मिलने के कारण ये क्या हुआ? यहां से टूट के बाहर निकला। क्या कर दिया? यहां पे होल दे दिया। ये अपनी सीट छोड़ के गया है। इसके पास पहले कोई सीट नहीं थी, इसके पास कोई सीट नहीं, फ्री था, इधर भी जा सकता था, इधर भी घूम सकता था, परंतु इसके पास सीट थी। ये सीट को छोड़ के जा रहा है। एक तो आप जॉब नहीं लगता, आप फ्री हो, कहीं पे लग सकते हो। एक आदमी जॉब लगा है, फिर भी वो क्या करता है? अपनी जॉब को छोड़ के जा रहा है, इसका मतलब सीट को खाली करके जा रहा है। समझ में आ गई बात? फ्री आप कहीं पे घूम सकता, तो सीट को छोड़ के जाएगा, फिर भी वो घूमेगा। अब क्या हुआ? सीट को छोड़ के गया ना, किसके कारण से? हीट। क्योंकि हीट तो बढ़ेगी, रूम टेंपरेचर नॉर्मली रहता नहीं, हीट बढ़ जाती है। जैसे आप टेंपरेचर को बढ़ाओगे तो यहां से क्या हुआ? एक कोवैलेंट बैंड टूटता है। टूटते ही क्या हुआ? यहां से इलेक्ट्रॉन क्या निकल गया? बाहर। इसका मतलब क्या हुआ जी? हीट से किसकी प्राप्ति हुई थी? उष्मा से भी इलेक्ट्रॉन की प्राप्ति हो रही है। उष्मा से भी इलेक्ट्रॉन की प्राप्ति हो रही है। आपको क्या पूछेगा? एन टाइप पदार्थ के अंदर जो एसिड अर्धचालक है, उसके अंदर जो आपको इलेक्ट्रॉन मिले हैं टोटल, वो किससे प्राप्त होते हैं? आपको पहला किससे मिला था? दूसरा किससे मिला? तो दोनों से प्राप्त होते हैं। डोपिंग प्लस हीट से प्राप्त होते हैं। समझ में आ गई मेरी बात? आपको क्या पूछ रहा है? एन टाइप पदार्थ के अंदर जो मेरे को इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं फ्री वाले, वो किससे प्राप्त हुई है? इलेक्ट्रॉन की जो दिखता मेरे को प्राप्त होती है, वो किससे प्राप्त होती है? तो वो डोपिंग से भी होती है और किससे होती है? हीट से भी होती है।
कोई दिक्कत है इसमें? अब देखो, अब मेरे को क्या यहाँ पे होल मिलेगा क्या? क्या यहाँ पे होल मिलने वाला है मेरे को? कहीं पे आपको होल खाली दे रहा है? दिखाइए, मिलता है। क्योंकि मेरे को पता है यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड टूटा तो यहाँ पे पेयर बनता है, पेयर का मतलब जोड़ा बनेगा, इसकी बात है। कैसे? इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, यहाँ पे क्या बच गया? होल ही बचा है ना। क्या बचा है? होल। होल बचा है, तो होल क्या हुआ? किसके कारण से बचा? इलेक्ट्रॉन बाहर निकला। इसका मतलब मेरे को क्या मिलेगा? होल भी मिलता है। किसकी प्राप्ति होती है? होल। इसको हिंदी में बोलते हैं कोटर। कोटर का मतलब बीवर, या क्या बोल सकते हो? रिक्ति। क्या बोल सकते हो? रिक्ति की प्राप्ति होती है। किसके द्वारा? ओनली फॉर किसके द्वारा? डोपिंग से नहीं हो रही, ओनली फॉर किससे हो रही है? हीट से हो रही है। किससे हो रही है? हीट से। तो वो आपको पूछेगा एन टाइप अर्धचालक के अंदर जो आपको होल प्राप्त होते हैं, यहां पे निवाता होते हैं, किससे प्राप्त होते हैं? हीट से प्राप्त होते हैं। अब मैंने बोला यार कितने के होल मिलता है, तो वो एक बात बोलता है कि जब 10 की पावर 10 परमाणु एक पदार्थ में मिलते हैं, एक पदार्थ है उसमें 10 की पावर 10 के परमाणु मैंने डालने हैं ना, इसका मतलब क्या? बहुत ज्यादा परमाणु। 10 की पावर, इसका मतलब समझते हो क्या? 1 के आगे 10 जीरो, कितने जीरो? 1 के आगे आपके पास 10 जीरो है, वो संख्या है। इतने परमाणु जब आपने मिलाए हैं ना, उस समय हीट के द्वारा लगभग एक पेयर टूटता है, यानी एक कोवैलेंट बॉन्ड टूटता है। इतने इलेक्ट्रॉनों, इतने परमाणुओं के अंदर एक ही कोवैलेंट बॉन्ड टूटेगा। इसका मतलब क्या हुआ? ये जो होल है ना, इनकी क्या होगी? अलपता होगी। अलपता का मतलब होल क्या मिलेंगे जी? बिल्कुल निम्न मिलेंगे। इसको बोलते हैं माइनॉरिटी होती है। होल की क्या होती है? माइनॉरिटी। क्यों? बहुत से परमाणु में बहुत ज्यादा परमाणु जब आप मिलाओगे ना, इतने परमाणु है तो एक होल मिल रहा है। समझ में आई मेरी बात? इससे दुगुने हैं तो 2 होल मिल रहे हैं, इससे 3 गुणे हैं तो फिर 3 होल मिल रहे हैं। समझ में आ गई मेरी बात? तो यहां पे क्या होगा? हीट से मेरे को होल मिलते जरूर है, परंतु उनकी क्या होती है? अलपता होती है। क्या होती है? अलपता, जिसको बोलते हैं माइनॉरिटी। परंतु मेरे को एन टाइप में इलेक्ट्रॉन मिलते हैं किससे? डोपिंग से। एक परमाणु का ओनली को एक डालाना तो 1 इलेक्ट्रॉन मिल गया, और एक परमाणु बिल्कुल बिल्कुल देख भी नहीं सकते आप, इतना छोटा होता है। अब देखो, अगर मैंने इतने परमाणु डाल दिया तो क्या हुए? एन टाइप के मैंने इतने परमाणु डाल दिया तो क्या हुआ? इतने इलेक्ट्रॉन मिले। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की क्या होगी? यहाँ पे अधिकता होगी। क्या होगी? अधिकता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मेजॉरिटी होती है। क्या होती है? मेजॉरिटी। समझ में आ गई आपको बात? है किसी बोलो भाई, बोलो। अब यहाँ पे क्या क्या प्रश्न उठ रहे हैं आपके? सबसे पहले आपको एक चीज का ध्यान रखना है, एन टाइप की जब जालीय संरचना का यहाँ पे निर्माण होता है तो उस समय एन टाइप का जो पदार्थ या परमाणु आपने डाला है वो कितने कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है? वो भी 4 बनाता है। 4 कोवैलेंट बॉन्ड बनाने के बाद एक फ्री इलेक्ट्रॉन उसमें क्या बचता है? शेष बचता है, जो क्या करता है? कंडक्शन बॉन्ड के अंदर कंडक्शन का क्या करता है? काम करता है, यानी चालक बना देता है इसको। दूसरी बात, एन टाइप का जो अर्धचालक है उसमें मेरे को इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। किस से मिलते हैं? डोपिंग से मिलते हैं, और किससे मिलते हैं? हीट से मिलते हैं। आपके इलेक्ट्रॉन की होगी वहां पे मेजॉरिटी, यानी अधिकता पाई जाती है, परंतु मेरे को होल भी मिलते हैं। होल किससे मिलते हैं? ओनली फॉर हीट से मिलते हैं, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला था वो अपनी रिक्ति छोड़ के चला गया। वो क्या? वहां पे होल है, और होल मिलते हैं। होल की क्या होती है? अलपता, या क्या होती है? यहाँ पे माइनॉरिटी होती है। समझ में आ गई मेरी बात? तो ध्यान रख लेना, एन टाइप के पदार्थ में होल और इलेक्ट्रॉन दोनों ही प्राप्त होते हैं, पर वो होल की तो यहाँ पे क्या रहती है? अलपता रहती है, और इलेक्ट्रॉन की क्या रहती है? यहाँ पे अधिकता रहती है। कोई दिक्कत है यहाँ? एन टाइप का अर्धचालक देखो, जब अशुद्ध अर्धचालक में जब शुद्ध अर्धचालक में शुद्ध अर्धचालक में अशुद्धि के रूप में
के पदार्थ का n प्रकार के पदार्थ का मिलान किया जाता है या मिलाया जाता है तो p प्रकार के अशुद्ध अर्धचालक का निर्माण होता है। तो p प्रकार के अशुद्ध अर्धचालक का निर्माण होता है। ठीक है, नई लाइन से स्टार्ट करोगे, लिखोगे n टाइप लिखेगा, नहीं कर लिखा हाँ n टाइप n बोलना, मैं p गलत बोल दिया मैंने। n प्रकार के अर्धचालक अशुद्ध अर्धचालक का निर्माण होता है। n प्रकार के अशुद्ध अर्धचालक का निर्माण होगा। अब इसके नीचे नई लाइन से लिखोगे n प्रकार का अर्धचालक पंचयोजी या पेंटावायलेंट होता है। पेंटावायलेंट पंचयोजी, ब्रैकेट में पेंटावायलेंट लिख लेना। पंचयोजी या पेंटावायलेंट होता है, यानी जिसकी अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या या मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 होती है। अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या या मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 होती है। ये पदार्थ कौन कौन से मैं बता देता हूं। जैसे ये जो पदार्थ एन टाइप का जो पदार्थ होगा वो कौन कौन सा होगा। एक होगा आर्सेनिक, कौन सा होगा आर्सेनिक। एक होगा एंटीमनी, कौन सा आर्सेनिक और एंटीमनी। और एक होता है इसके अंदर फास्फोरस, इसको यूज किया जाता है फास्फोरस। एक चीज का ध्यान रखना, ज्यादा इन दोनों का उपयोग होता है। एक बार पिछली बार मेट्रो में प्रश्न आया था, ये ऑप्शन तीनों ही दे दिए, आर्सेनिक भी दे दिया, एंटीमनी दे दिया, फास्फोरस भी दे दिया, चौथा ऑप्शन दे में से कोई नहीं। अब कौन सा सही करें। तो सबसे ज्यादा जो आप यूज करते हो ना यहाँ पे, तो एंटीमनी का सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है, एक नंबर पे आता है। उसके बाद आर्सेनिक का उपयोग कर सकते हो आप, और फास्फोरस का भी उपयोग कर सकते हो, पर ज्यादा इन दोनों का यूज होता है। अब ये जो पदार्थ है ना, ये अधात्विक है। ये चीज का बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान देना। आप जो डोपिंग में पदार्थ यूज करते हो ना, वो क्या होना चाहिए, हमेशा ही अधात्विक होना चाहिए। समझ में आ गई मेरी बात का? नहीं है अब कहते मुझे अधात्विक कौन से धात्विक हो तो क्या दिक्कत है? दिक्कत होती धात्विक होने से क्या होती है, मैं बता देता हूं कि आपको अर्धचालक के अंदर ना डोपिंग करने, इसका मतलब मिलाना है। अगर धात्विक होगा ना, अगर धात्विक को मिलाना होगा तो मेरे को हीट बहुत ज्यादा चाहिए, क्योंकि धातु को पिघलाने के लिए हीट क्या चाहिए, बहुत ज्यादा चाहिए। ये धातु पिघल जाएगी क्या? नहीं पिघल सकती। अब कहना लोहे को पिघलाना है, नॉर्मल टेम्परेचर पे लोहा पिघल जाएगा क्या? नहीं पिघल सकता। और ये आर्सेनिक और एंटीमनी और फास्फोरस भंगुर पदार्थ, भंगुर का तो जल्दी से टूट जाते हैं। भंगुरता किसी की ज्यादा होती है, किसी की कम। भंगुरते से लोहे की भंगुरता बहुत क्या होती है, जल्दी से टूटता नहीं लोहा। समझ में आ गई मेरी बात? तो वही बात है, ये जो पदार्थ है जल्दी से मिलाए जा सकते हैं। अधात्विक पदार्थों का जो मिलान है या डोपिंग करना आसान होता है हमेशा ही। तो आप डोपिंग में हमेशा ही अधात्विक पदार्थों का उपयोग करोगे, धात्विक का उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा चाहिए। अगर आपको डोपिंग करनी है, जैसे नॉर्मल टेम्परेचर तो आपके पास तो होता है, पर तो मेरे को चाहिए जैसे 900 डिग्री टेम्परेचर चाहिए, तो कहां से लेके आओगे? जहां के लिए आपको लेकर करनी पड़ेगी, बातें भट्टी लेके आनी पड़ेगी। नॉर्मल बात है, जैसे हेमेटाइट किस्म का लोहा उसको पिघलाना तो आपको बातें भट्टी में लेके आनी पड़ती है। जहां पे एलिमेंट किसका काम आता है, कैंथल का। बातें भट्टी का एलिमेंट किसका बना होता है, कैंथल का। सिंपल बात है। हीटर का एलिमेंट किसका होता है, नाइक्रोम लगा होता है हीटर में। तो बातें भट्टी का जो एलिमेंट होता है हीट के लिए कैंथल काम आता है। वहां पे धातु होते हैं कैंथल, उसका उपयोग करते हैं। नाइक्रोम नॉर्मल टेम्परेचर पे खुद पिघल जाता है। समझ में आया कि वहां पे नाइक्रोम का उपयोग नहीं कर सकता। तो वही बात है, यहाँ पे आप अधात्विक पदार्थ का उपयोग करते हैं। इसके रूप में कौन से पदार्थ काम आते हैं? यहाँ पे आर्सेनिक और एंटीमनी और फास्फोरस का उपयोग किया जाता है। कौन से पदार्थ है
एन टाइप के पदार्थ है। कोई दिक्कत है यहां पर? इसके बाद प्रापक कुल इलेक्ट्रॉन, नहीं प्रापक कुल इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन की प्राप्ति एन टाइप पदार्थ में प्रापक कुल फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या प्राप्त कुल फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या डोपिंग वह उष्मा से प्राप्त होती है, डोपिंग वह उष्मा से प्राप्त होती है। देख लिया? इसके नीचे लिखोगे होल, प्राप्त होल या होल की प्राप्ति। उसके ऊपर एक चीज देख ली भूल के मैं लिखा देता हूं, लाइन पे जगह पर लिख लेना उसमें थोड़ा सा। एन प्रकार के पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की दिक्कता होती है, इसके नीचे लिख लेना थोड़ा सा। एन प्रकार के पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की दिक्कता होती है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मेजॉरिटी। क्या बोलते हैं? मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। या तो कोई समस्या किसी के? अब इसके बाद देखो, इसके बाद मेरे को क्या प्राप्त हो रहे हैं? होल प्राप्त हो रहे हैं। इसकी क्या है? अलपता। इसमें क्या बोलते हैं? माइनॉरिटी। क्या बोलते हैं? माइनॉरिटी। तो लिखो होल की प्राप्ति। एन प्रकार के पदार्थ में होल की अलपता होती है, देख लिया? तथा प्राप्त होल हीट एक्सटर्नल से प्राप्त होते हैं, हीट एक्सटर्नल से प्राप्त होते हैं। एक्सटर्नल का अनुरूप उष्मा दी जाती है तो प्राप्त होते हैं। तो ये था भाई एन टाइप पदार्थ जो आप यूज करते तो पेंटावायलेट है, जो पंक्ति होती है उसको मिलाया आपने तो यूज कर सकते। अब देखो, अब मैंने यहाँ पे सिलिकॉन का यूज कर लिया क्योंकि सिलिकॉन एन टाइप हो गया। फिर अगर जर्मेनियम होता तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर क्या करते आप? जहां पे सिलिकॉन है ना वहां पे क्या बन जाता? जर्मेनियम डाल देते। क्या डाल देते? कि जहां पे आपने सिलिकॉन को यूज किया वहां पे किसको यूज कर ले आप? जर्मेनियम को यूज कर लोगे। जर्मेनियम को आप वहां पे यूज कर लोगे तो कोई बात है, जर्मेनियम क्या बन जाएगा? एन टाइप बन जाएगा। ठीक है, ये मतलब सिर्फ तारीख कोई दिक्कत नहीं है। ये बना लेना जल्दी से, फोटो बना के जल्दी से बना लो, काम आएगा ये हो जाएगा आपको। बीच में एक एन टाइप बना के साइड में करके बना लोगे, बीच में 5 वाला डालो, इसमें एन कर लो और बाकी में 4 डाल के बना लो। 3 ऊपर 3 नीचे 3 बीच में 9 बनाने, बीच वाला एन टाइप होना चाहिए। हो गया? एक बार थोड़ा सिंपल बना लो आप, 4 बना के बाद ऊपर इंडिपेंडेंट तो बनाते जाना, कोई दिक्कत नहीं है। बाद बढ़ाने लगते हैं। बीच वाला 5 का है और साइड वाला कितने के है? 4 के। अब देखो इसके बाद का स्टार्ट हो रहा हूं, इतना टाइम ही नहीं अपने पास।
इसके बाद लिखो पी प्रकार का ऐसे अर्धचालक किसको टपटेंगे? पी टाइप को पटेंगे। पी प्रकार का ऐसे अर्धचालक, इसको क्या बोल सकते हो? पी टाइप एक्सपेरिमेंट्स। एक ही बात, कोई दिक्कत है यहां पे? कोई दिक्कत। अब क्या करना है, आपने यहां पे पहले क्या मिलाया था? पंक्तियों मिला दिया। आपको क्या मिल गए? इलेक्ट्रॉन। तो मैंने कहा एन टाइप का वो नेगेटिव ही होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन पे चार्ज आपको पता है नेगेटिव ही होता है। प्रोटॉन पे चार्ज कौन सा होता है? पॉजिटिव होता है। होल पे चार्ज कौन सा होता है? पॉजिटिव होता है। होल खिसक सकता भी, होल खिसकता है। खिसकने का मतलब होता है वो क्या होता है? क्या होता है? वो एक्चुअली चलता है। चलने की बातें हैं, होल कैसे चलता है, इलेक्ट्रॉन कैसे चलता है, दोनों का चालन कैसे होता है, बातें पढ़ेंगे। इसके बाद मैंने कल बताया भी था आपको कैसे चलता है इलेक्ट्रॉन, कैसे होल चलता है। अब देखो ये जो पी टाइप पदार्थ है ना, ये त्रिस्योजी होता है। क्या होता है? त्रिस्योजी। त्रिस्योजी का मतलब समझ गए कि नहीं समझे? नहीं समझे क्या? त्रिस्योजी का मतलब क्या होता है? आखिरी को पूछ रहा हूं, पूछ नहीं सकता। जिसकी अंतिम इलेक्ट्रॉन नहीं, ऐसे नहीं बोलेगा। जिसकी अंतिम कक्षा में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। मुक्त इलेक्ट्रॉन बोलो या संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलो, एक ही बात। जो फ्री है वो काम करेंगे। समझ में आ गई मेरी बात? आप ऐसे बोलो कि इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या का मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी हो सकता है। जैसे मैं सिंपल मैं आपको बात बता देता हूं, ये जर्मेनियम है ना, और मैंने यहां पे 32 लिख दिया। क्या लिख दिया? अब ये 32 क्या है? तो ये जर्मेनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। क्या है? एक जर्मेनियम के परमाणु में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या 32 पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? 32। मतलब कुल इलेक्ट्रॉन है उसके 32। अब उसके बाद वो क्या बनाएगा? अपने कक्ष बनाएगा, एक ऑर्बिट बनाएगा। तो पहले में 2 आ जाएंगे, दूसरे में कितने आ जाएंगे? 8, 18 और 4। अब मैं कहता हूं ये 4 की है, इसके संयोजी हैं। क्या है? संयोजी, जिसको अपने क्या बोलते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो वही बात मैं यहां पे संयोजी कर रहा हूं कि जो एन टाइप पी टाइप का जो पदार्थ होगा, कौन सा होगा? पी टाइप का जो पदार्थ होगा वो त्रिसंयोजी होता है। क्या होता है? कोई दिक्कत है? 3 संयोजी का मतलब ये होता है इसकी अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। ऐसे परमाणु कौन से हो सकते हैं? जैसे मैं बात करूं अगर, एक तो होगा इंडियम, सबसे ज्यादा यूज होता है पी टाइप के अंदर। एक होता है गैलियम। कौन सा? गैलियम। और क्या हो सकता है? हाँ, ब्रोन। बिल्कुल सही है, ब्रोन। और ज्यादा इन दोनों को यूज किया जाता है। ऑप्शन में सबसे पहले इंडियम को यूज किया जाता है। ध्यान रखना ये चीज। एल्यूमिनियम को भी डाल देते हैं, और तो एल्यूमिनियम यूज नहीं होता है क्योंकि एल्यूमिनियम क्या है? चालक तो है, ये भी चालक ही। त्रिसंयोजी का मतलब चालक है, क्योंकि चालक का मतलब क्या है? जिसकी अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 हो, 2 हो, 3 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, ये सारे के सारे चालक है। इसकी अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या, संयोजी इलेक्ट्रॉन चाहे 1 आए, चाहे 2 आए, चाहे 3 आए, चाहे 5 आए, चाहे 6 आए, चाहे 7 आए, सारे चालक है। इसकी अंतिम कक्षा इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 है, वो हर चालक है। इसकी अंतिम कक्षा इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 हो, क्या है? वो चालक है। तो ये तो चालक ही। और तो चालक जो है, तो वो धात्विक चालक है। एल्यूमिनियम क्या है? धात्विक चालक है, तो वो यूज नहीं करता। ये तो यूज कर लेते। इससे पहले भी मैंने बातें कर दिया था आपको, क्योंकि मेरे को तो यूज करनी है ना यहाँ पे, एसिड यूज करनी है, वो अधात्विक होनी चाहिए, धात्विक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नहीं तो प्रॉब्लम आ जाएगी पहले से यहाँ। तो मैंने अधात्विक पदार्थों को यूज के इसके गैलियम कर सकता हूँ, गैलियम या ब्रोन को यूज कर सकता हूँ। ठीक, अब वही बात, क्या बात है भाई?
कि मैंने क्या बनाई, अर्धचालक की जाली संरचना को बनाना शुरू कर दिया और मैंने अर्धचालक ले लिया, इसे एक ये ले लिया, 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 ठीक है, बना दी, ठीक। कोई 142 यूज कर बोलो, कोई दिक्कत तो कौन सा है कि नहीं बोली, समझे वो और चार आदमी। इसके अंतिम से इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, थाने क्या डाल दीजिए अंतर्यामी हो गए, थाने क्या डाल चाहता है खुद क्या आता है तो लागे मुझे कीमत गिरी क्यों बताने के चार ही है, क्या हो गया नहीं, ज्ञान बढ़ता है क्योंकि मैंने इसके अंदर अभी तक लिखा मेरे को नहीं पता तो मैं इसमें लिख देता हूँ ये सिलिकॉन है। अब मैं क्या बना सकता हूँ, ये भी क्या है, ये सिलिकॉन, इसमें भी कितनी है 4, ठीक है, इसमें भी कितनी है 4, इसमें भी कितनी है 4। एक बात वहां पे भूल गया मैं लिखाने के लिए, बता दूं अभी आपको दोबारा से। वो भी सिलिकॉन है, सॉरी कौन है सिलिकॉन, वो तो वही क्लास है। अच्छा दुश्मन से नहीं है, एक और कुछ क्यों नहीं हो, समझ में आ गई सारा के चार किया। सिलिकॉन को ज्यादा आप इसको ध्यान रखना, अगर प्रश्न में आ जाता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर सबसे ज्यादा कौन सा अर्धचालक काम आता है तो जर्मेनियम ना करके या किसको करागा, सिलिकॉन करागा। क्यों करागा मैं बता दूंगा, क्योंकि सिलिकॉन होता है वो हाई वोल्टेज के साथ काम करने वाला, 0.7 विभंग वोल्टेज होती है, ब्रेकडाउन वोल्टेज 0.7 होती है सिलिकॉन के। जर्मेनियम कितनी होती है कार्बन की 0.5, कार्बन की 0.5, जर्मेनियम की 0.3, सिलिकॉन की 0.7। ध्यान रख लिया। अब देखो, अब भाई पी प्रकार का पदार्थ ले आया, लाते बीच में डाल दिया, ये लो, ठीक है। इसके अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 1 2 3 कितनी है, अब 3 अंक होगा, देखो मिलानो शुरू क्यों मैं ओ एक साथ जुड़ गयो, जुड़ गयो नहीं, ओ एक साथ जुड़ गयो, ये बन गयो कोवैलेंट बॉन्ड, ओ एक साथ जुड़ गयो, ओ घट जुड़ा है, घटे कौन जुड़ा है, इसका मतलब यहां पे क्या है जी, होल है, क्या है जी, रिक्ति है, या इसको बोल सकते हो जी कॉन्ट्राइल है, क्या है तो कितनी सी है, इसका मतलब होल प्राप्त हो रहा है मेरे को कोवैलेंट बॉन्ड में। अब ध्यान क्या रखना है, पहला प्रश्न तो आपको वो यहां पे ही पूछ सकता है ये भी कि पी प्रकार का जो पदार्थ है ना वो कितने कोवैलेंट बॉन्ड बना रहा है, तो वो 3 सहसंयोजी बंध बनाता है, कितने बनाता है 3 सहसंयोजी बंध बनाकर एक होल को मुक्त कर देता है, एक होल को कर देता है, एक परमाणु। समझ में आई तो नहीं बात मेरी। और पंचयोजी ने क्या किया था, 4 कोवैलेंट बॉन्ड बनाए थे, उसके साथ क्या निकाल दिया था, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला। कोई दिक्कत है यहां तक? तो देखो यहां पे क्या है कि जब मैं पी प्रकार का पदार्थ यूज करता हूं ना तो वो 3 कोवैलेंट बॉन्ड का निर्माण करेगा और होल की प्राप्ति होगी किससे, ये पी प्रकार का पदार्थ है क्या, तो ये मैंने मादन से प्राप्त किया था, और मादन को इंग्लिश में क्या बोला गया था जी, आपने डोपिंग बोला था, क्या बोला था, डोपिंग का। कोई दिक्कत नहीं है ना? तो वही बात है यहाँ पे कि मैं जब क्या करता हूं, पी टाइप पदार्थ या एक्सनिक पदार्थों को यूज करता हूं तो वो त्रिसीयोजी होते हैं, जिसके रूप में इंडियम गैलियम और ब्रोन को यूज किया जाता है। तो ये सारे के सारे क्या है, अधात्मिक है, क्योंकि डोपिंग में मैं अधात्मिक पदार्थ को यूज करूंगा। समझ में आ गई मेरी बात? अब देखो, अब मेरे पास क्या हुआ, क्या हुई, टोटल होल या टोटल या रिक्ति प्राप्त हुई, किससे प्राप्त हुई, पहली तो प्राप्त हो रही है जी डोपिंग, या इसको बोल सकता है जी मादन से।
हुई ना, हुई, ठीक है। अब क्या हुआ, ये इसकी ऑटोमिक स्ट्रक्चर थी, इसमें जालीय संरचना के अंदर सिस्टम जुड़ा हुआ था, इसको बोलते हैं पी प्रकार के पदार्थ की जालीय संरचना। क्या बोलते हैं, जालीय संरचना, जुड़े हुए, ठीक बात। अब क्या हुआ कि मैंने इसको हीट दी, क्या दी, हीट। हीट देते क्या होता है, मैंने कहा था हीट देते थी पेयर बनता है, ये बना पेयर, पेयर का मतलब जोड़ा बनता है, जोड़े का मतलब होल मिलता है, एक तो होल मिलता है और एक क्या मिलता है जी, इलेक्ट्रॉन मिलता है। मिलता है कि नहीं मिलता, क्योंकि मैंने इससे पहले ही बात की, हीट से वो भी टूटेगा, अर्धचालक टूट रहा है हीट से, तो हीट से कौन टूट रहा है, अर्धचालक टूट रहा है, इसके मतलब कोई कंपोनेंट में टूट गया, माने ये टूट गया, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से क्या आ गया जी, बाहर आ गया, यहां पे क्या बन गया जी, होल बन गया। इसका मतलब एक होल हो गया और एक होल ये हो गया, परंतु ये होल की प्राप्ति हो रही है, तो होल की प्राप्ति तो कैसे हो रही है, माध्यम से हो रही है, किससे हो रही है, हीट एक्सटर्नल से। किससे प्राप्त हो रही है, हीट एक्सटर्नल से प्राप्त हो रही है, उष्मा से प्राप्त हो रही है। समझ में आ गई मेरी बात। अब क्या कुछ हीट तो प्राप्त होगी तो ठीक बात है, परंतु एक चीज और प्राप्त होगी, इलेक्ट्रॉन और मिल जाएगा, मिल गया, हट मिल गया, मिल गया इलेक्ट्रॉन मिले थे, तो मिला था, ये तो कोवैलेंट बॉन्ड टूटा था ना, या एक पेयर बना था, पेयर किसका बना था, पेयर बना तो क्या बना, एक होल बना, एक क्या मिला मेरे को, किसकी प्राप्ति हुई थी, इलेक्ट्रॉन की भी प्राप्ति हुई, किससे प्राप्ति हुई, ओनली को किससे प्राप्ति हुई थी, हीट से प्राप्ति। कोई दिक्कत है क्या, और नहीं, पहले का इलेक्ट्रिसिटी चढ़ रहा है, चढ़ने हो गया इलाज है, क्योंकि इलेक्ट्रिक सबसे टफ टॉपिक लगता है, इलेक्ट्रिसिटी वालों को ये भी ध्यान रखना दिमाग में। बाकी बोला था लागा संगोपा का लगा पढ़ नहीं छोड़ते, क्योंकि पढ़ना छोड़ दी नहीं तो कंपटीशन में बाहर हो, ध्यान रखते कि कुछ कई बार पेपर में परसेंट में नॉर्मल बता देता था, थ्योरी के 100% आते हैं ना, तो 20% को इलेक्ट्रिक्स के डाल रहा है ना फरमाइए। अब 20 तो पहले ही बनिया हो गया, पर 20 आवे ही बनिया फोन कराने के 80 में सारा करते हो गए थे, इतना विद्वान देखो ने 80 से ही करते फोन करो, फिर जब मुझे मतलब 60 या 60 गया और 10 और कम हो गया, फिर आंसर किया 40 दे गया, फाइनल आ जाएगा 35 से दे देगा, काम हो जाए नहीं हुआ, ठीक है। तो टफ टॉपिक में समझना है थोड़ा इसके इतनी मैं डीपली इसको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये अब मैं सीधे जानता हूं पीएन ना जोड़ के पीएन जंक्शन बन गया, डायोड बन गया, रेक्टिफिकेशन शुरू हो गया, समझ में नहीं हुआ, क्योंकि भटके हुआ इलेक्ट्रॉन किया चले, रोल किया चले, रोल दौड़ी हो जाए, ठाई को पड़ा कितने किसी जगह क्यों बग रहा है, उसका रीजन पढ़ेंगे। आप बोलो कि फॉरबिडन गैप बढ़ रहा है, बैरियर बढ़ रहा है, और बैरियर कैसे बढ़ रहा है वो भी पढ़ेंगे अपन, क्योंकि पी और एन अपने समझ में आ गया ना, तो मैं बोलूंगा इसको तो होल है, इसको क्या है, अब मैं बोलूंगा पी और जंक्शन को जोड़ोगे तो एक और तो क्या बनेगी, इधर तो होल है, तो आप समझ लो इधर क्या है, तो आप भी आप समझ लो, क्योंकि पी में होल की दिखता होती है, बिल्कुल होती है, क्यों होती है, इसके कारण से होती है, अभी किसकी होती है, किसकी होती है, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, ठीक है। तो वहां मैं एक बोलूंगा कि छठ धारा फ्लो करता है, इसका रीजन क्या है वो भी पढ़ेंगे, क्योंकि काम में आने वाली है, जो माइनॉरिटी है ना ये बहुत काम में आएगी, क्या आएगी माइनॉरिटी, क्योंकि जब रिवर्स वाइज में डायोड जुड़ेगा ना तो एक धारा फ्लो होती है, इसको बोलते हैं क्षणिक धारा, लीकेज करंट, ब्लॉकिंग करंट, ये नाम आएंगे वहां पे, वो क्यों फ्लो, इसका रीजन क्या है, क्योंकि माइनस इसमें जुड़ जाता है, जब ये रिवर्स वाइज में जुड़ेगा ना तो ये जो माइनॉरिटी है या जो अल्पता है वो किसमें जुड़ जाती है, फॉरवर्ड वाइज में जुड़ जाएगी, ये बातें पढ़ेंगे, अभी तो नहीं समझ में, वापस जाकर समझ में, इसके बाद समझ में आने वाली है। अब इसकी क्या है, अरे बोलो अल्पता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो कम है, क्या भी कम है, क्योंकि ओनली कोर किससे मिल रही है, हीट से मिल रही है, और मैंने अभी बताया था कि ये एक होल कब मिलेगा कि जब 10 की 10 क्या हो आपके पास एटम हो तो मिलेगा, परमाणु एक मिलेगा इतने में, तो क्वेश्चन क्या चाहिए मेरे को, तो इसका मतलब क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की अल्पता होगी, इसकी क्या होगी अधिकता, को क्या बोलते हैं मेजॉरिटी, इसको क्या बोलते हैं माइनॉरिटी, समझ में आ गई क्या बात, क्या कोई दिक्कत है। तो ये आपके कौन सा है, पी टाइप का पदार्थ है जो मैं यूज करूंगा, कोई समस्या साथी होने के, गंद पड़ गई हो, देखो
ये ना ना समस्या नहीं आनी चाहिए, कोई बात गलत पड़ी मेरी पढ़ना है। देखो पी प्रकार का एस अर्धचालक, इसको बोलते हैं पी टाइप एक्सएनएक्स। जब एक शुद्ध अर्धचालक में एसडी के रूप में जब एक शुद्ध अर्धचालक चालक क्या लिखे हैं, शुद्ध अर्धचालक में एसडी के रूप में त्रिस्योजी पदार्थ को मिलाया जाता है। त्रिस्योजी पदार्थ को टेट्रावैलेंट बोलते हैं, इसको पेटा है, समझ गया। त्रिस्योजी पदार्थ को मिलाया जाता है तो उस समय पी प्रकार के अशुद्ध अर्धचालक का निर्माण होता है। तो उस समय पी प्रकार के अशुद्ध अर्धचालक का निर्माण होता है। इसमें देखो क्या क्या होने वाला, वो लिखोगे आप ओनली फॉर, नीचे लिख लेना जैसे पी प्रकार के अर्धचालक, ऐसे लिख लेना जैसे पी प्रकार के अर्धचालक पदार्थ। कौन से पी प्रकार के, वो देखो पी प्रकार के पदार्थ कौन कौन से हैं, इंडियम, गैलियम और ब्रोन। ज्यादा इंडियम को सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, वहां पे इसको यूज करते हैं, एंटीमनी को सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, आर्सेनिक एंटीमनी, और यहां पे इंडियम और गैलियम को ज्यादा यूज करते हैं। कोई दिक्कत है क्या, बोलो। स्टार्ट करोगे नई लाइन से, तीर का निशान डाल के लिखोगे पी प्रकार के पदार्थ में होल की रिक्ता होती है। पी प्रकार के पदार्थ में होल की रिक्ता होती है, मेजॉरिटी इसकी होल की। पी प्रकार के पदार्थ में होल की रिक्ता होती है जो डोपिंग यानी मादन, जो डोपिंग यानी मादन व हीट एक्सटर्नल से प्राप्त होते हैं, हीट एक्सटर्नल से प्राप्त होते हैं, जो डोपिंग व हीट एक्सटर्नल से प्राप्त होते हैं। देख लिया, बोलो। अभी देखो इसके बाद लिखोगे नई लाइन से पी प्रकार के अशुद्ध अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन की अलपता होती है यानी माइनॉरिटी, इलेक्ट्रॉन की अलपता यानी माइनॉरिटी होती है जो उष्मा से या हीट एक्सटर्नल से प्राप्त होते हैं, जो उष्मा से प्राप्त होते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें एक चीज मैं ये भी लिख सकता हूं ना, ऐसे समझ में पड़ा हो, होल बहुत ज्यादा, होल ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन, ग्रेटर देन का मतलब एक ग्रेटर देन नहीं, बहुत से ग्रेटर देन लगेंगे, इसका मतलब होल बहुत ज्यादा है, किससे, इलेक्ट्रॉन से। तो लगता किसकी हुई, ये तो होगी जी माइनॉरिटी, क्या होगी माइनॉरिटी, और ये क्या होगी जी मेजॉरिटी, क्या होगी मेजॉरिटी। ठीक है, कौन सी में नहीं कुछ। हाँ, तो इसका ग्रेटर देन का मतलब यहाँ पे यही कह रहा है कि ग्रेटर देन बहुत ज्यादा आता होगा, इसका होल तो बहुत ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन बहुत कम पाएगा, कोई दिक्कत है। ठीक है,
तो ये मेरे पास कौन सा होगा, पी टाइप का पदार्थ को क्या बोलते हैं, एक्सपेंडिक्स या क्या बोलते हैं, त्रिशोधी पदार्थ को यहाँ पे यूज करता हूं। कोई दिक्कत? अब ये बना लेना, कोई समस्या है तो बता देना, ठीक।